नमस्कार मित्रों, अभी तक हम भगवान श्री राम के 4 गुणों पर चर्चा कर चुके हैं। आज भगवान श्री राम के 5वें गुण पर चर्चा करना है। लेकिन इस चर्चा से पहले एक चीज़ बताना महत्वपूर्ण है, वह यह कि जिस प्रकार से मानव सभ्यता का, मानव संस्कृति का विकास चरणबद्ध तरीके से हुआ है, क्रमबद्ध हुआ है, ठीक उसी प्रकार अगर हमने इन 4 गुणों का धारण अपने जीवन में करा तो यह 5वां गुण विकसित करना, इसे धारण करना बहुत सहज, सरल और आसान हो जाएगा। इसलिए प्रयासपूर्वक और धैर्यपूर्वक इन 4 गुणों का अनुष्ठान अपने जीवन में हम करने का प्रयास करें तो यह 5वां गुण कहीं ना कहीं वरदान स्वरूप हमें प्राप्त होने लगेगा। यह जो 5वां गुण है वह है दृढ़ प्रतिज्ञ होना। दृढ़ प्रतिज्ञ का अर्थ क्या है? एक बार जिस चीज को ठान लिया उसे पूरा करना। यहाँ ध्यान देने वाला एक विषय और है कि अगर हम किसी कर्म में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, तो उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, यह चिंतन नहीं करना, बल्कि उस काम की पूर्णता कैसे हो सकती है, यह चिंतन करना। यह जो गुण है यह भगवान श्री राम के जीवन में है। भगवान श्री राम ने जब जिस काम को करने का ठाना है वह उनने करा है। बहुत सहज रूप से अगर हम बात करें तो अयोध्या का राजकुमार अपने साथ सेना ले जाकर रावण को नहीं मार सकता था क्या? या राक्षसों का सफाया सेना के साथ नहीं कर सकता था क्या? नहीं। लेकिन राम के जीवन में विशेषता ही यह है कि राम को जो संसाधन प्राप्त हुए, राम ने उससे अपने जीवन को विकसित करा और वहीं से अत्युत्कृष्टता को प्राप्त करते हुए अपने काम को पूर्ण करा, अपने कार्य को पूर्णता दी। लकड़ियों से लड़ना पड़ेगा तो लकड़ियों से लड़ेंगे, नाखूनों से लड़ना पड़ेगा, दांतों से लड़ना पड़ेगा तो हम उससे भी लड़ने को तैयार हैं, और कुछ नहीं मिलेगा तो पत्थर उठाकर लड़ेंगे, लेकिन हम राक्षस संस्कृति का विनाश करेंगे। यह राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और इसी के कारण से राम आज जनमानस में व्याप्त है। राजकुमार राम, राजा राम अपने साथ सेना ले जा सकते थे, लेकिन सेना को नहीं ले जाते हुए जो उपलब्ध लोग हैं, जिसमें वानर भी हैं, किरात भी हैं, इन सबको संगठित करा और संगठित करने के बाद इनके साथ ही युद्ध करवाया। किससे? विश्व की उस समय की सर्वोत्कृष्ट और सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस संस्कृति के खिलाफ, राक्षस प्रजाति के खिलाफ, और कहीं ना कहीं इसमें जीत भी हासिल करी। लड़ने के लिए जब उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे तब प्राप्त संसाधनों में लड़ाई करी। तो यह जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, यह जीवन में किस प्रकार आती है? यह जब हमारे अंतर में कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के निष्ठा होती है, तब हम दृढ़ प्रतिज्ञ बन पाते हैं। जब हम यह तय कर लेते हैं कि हम जो काम करने वाले हैं वह सर्वोत्कृष्ट काम है, वह मानव प्रजाति की भलाई का काम है, वह कहीं ना कहीं हमें आनंद देने वाला काम है, जब मन में यह चिंतन चलता है तब अपने काम के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ निष्ठा आती है। और राम ने अपने जीवन में यही करा। भुजा उठाकर प्रण किया था कि मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को, और इसीलिए शायद उनने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करा। तो यह जो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करा, यह उनको आनंद देने वाला था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ध्येय उनका था, और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम पूरा जीवन जीते हैं। यह उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा है। और जब इसी प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा हम अपने काम में लाते हैं, तब बताइए कि हम किस प्रकार से असफल हो सकते हैं। यह हमारा चिंतन है, कहीं ना कहीं अपने आप को काम के फल से दूर करना और उस काम में पूरी तरीके से लगना। तब हम सफलता जो प्राप्त करेंगे वह विश्व को चमत्कृत करने वाली है। हमारा हर महापुरुष इसी प्रकार से काम करके बढ़ा है, इसीलिए कोई देवर्षि बनता है, कोई राजर्षि बनता है। यह राम का जीवन है जो हमें सिखाता है कि अपने काम को किस प्रकार से, किस निष्ठा के साथ किया जाए।